क्या करूं? मैं आप ही से ये सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वो तो मुझसे नफरत करती है ना। बेटा, इंसानियत के नाते, दीन के नाते मैं भी तुम्हारी बहन लगती हूँ। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे कह सकती हो बेटा। जब भी अयास मुझे हाथ लगाते हैं ना, कहीं कांटों भरा लम्स मेरी रूह को छन्नी छन्नी कर देता है। ये तुम्हारा वहम है बेटा। मुझे वो सारी बातें याद आती हैं जो आप मुझसे कहती थी। वो सब याद आता है जो आपने मुझे संभाला, मुझे हौसला दिया। कुछ भी नहीं भूलती। हौसला रखो बेटा, अब तुम शादीशुदा हो। माजी के दुखों से दूर रहें बेटा और खुश रहें। मैंने भी यही सोचा था, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद तकदीर को मुझ पर रहम आ गया है। मेरी जिंदगी में जो भी तूफान है सब थम जाएंगे। मैं एक अजियत में हूँ, मैं नहीं जानती कि अब क्या होगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है वो भी मेरा मुजरिम है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बेटा, तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी ये कैफियत शादीशुदा जिंदगी में बगाड़ पैदा कर सकती है। इसे बचा लो बेटा, जो है संभाल लो। होश में आ जाओ बेटा, होश में। आपने अपना शक काफी बार जबान पे लाना चाहा। आप मुझे बताएं ना, आपको किस पर शक है? कुछ नहीं बेटा, वो तो मैं वैसे ही कह देती थी तुम्हारे हौसले के लिए। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? राइमा, राइमा बेटा। ये तो जल गया। छोड़ दो, मैं बना देती हूँ नाश्ता। बीबी जान, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप मुझे सच सच जवाब दें तो? ऐसा कोई सवाल ना करना जिसके जवाब का वक्त गुजर चुका हो। क्या मतलब? ठीक है, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। बीबी जान, आपको याद है जब आयमा वाला हादसा हुआ था तो हम सब आयमा और पापा को गुनहगार समझते थे, लेकिन एक आप वाहिद थे जिसको उनकी बेगुनाही का यकीन था। आपको कैसे यकीन था बीबी जान? राइमा बेटा, जो भी मैंने कहा था सच ही कहा था। इसी बात का सबूत मांग रही हूँ मैं। मैंने कहा था ना कि ऐसा कोई सवाल ना करना जिसके जवाब का वक्त गुजर चुका हो। अब कोई फायदा नहीं है राइमा। बीबी जान, बताइए ना कौन था वो? जी? अब आप छुपा रही हैं। आप पहले बार बार मुझे इशारा देती रही और मैं कुछ भी ना समझ पाई। प्लीज आप मुझे बताइए। अब आपको क्या पड़ गई पूछने की? आप आयमा से नफरत करती हैं ना, करती रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप पछताएंगी। प्लीज मुझसे क्या छुपा रही हैं आप? मुझे खुल के बताइए। आयमा, आयमा बिटिया। अरे खाला, क्या जरूरत थी इस सब की? काम का ही तकल्लुफ किया आपने। अरे तकल्लुफ किस बात का? मैंने सोचा कि आयमा बेचारी यतीम बच्ची है, बिन माँ बाप के दुखों की मारी हुई है, कम से कम उसका मायका बन के थोड़ा सा नाश्ता ले जाऊं। खाला, मैं नाश्ते का कह चुकी थी, नाश्ता तो बन ही रहा था। अरे तुम तो रहने ही दो। यानी मैं अयास की सगी खाला हूं और तुमने शादी में बुलाना मुनासिब ही नहीं समझा मुझे? तो खाला, ये शिकवा तो आप अयास से ही करें। अब क्या मतलब? मतलब तुम्हारा कोई सरोकार नहीं इस शादी से? तुम बिल्कुल राजी नहीं थी? नहीं। अरे क्या बात कर रही हो? तुम्हारी बहन है छोटी और तुम कह रही हो कि... खाला, छोड़े इन बातों को। अरे भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। आजकल तो सगे रिश्तों का खून सफेद हो गया है। खैर, उससे क्या गिला करना। खैर, आयमा कहाँ है? मेरा मतलब है जाग रही है या सो गई है? जाग गए आप चाहें तो जाके मिल सकते हैं। ठीक, ये नाश्ता लगवाओ तो। जी जी, मैं लगवाती हूँ।
मेरी बच्ची कैसी है? तू ठीक ठाक है ना? बैठ बैठ मेरा बच्चा, बैठ तो, शाबाश। ऐसे। ठीक हो ना? ठीक हूँ। अरे क्या खाक ठीक हो? हमारी आंखों में तो ना कोई खुशी है ना कोई चमक। मेरी आंखें अब इस काबिल रही ही नहीं है। अब मुझे वैसे बहुत मायूसी हुई। अरे देखो तो सही रायमा को, कितनी बेहिस हो गई है, पत्थर दिल बन के रह गई। रहने दीजिए ना खाला, छोड़ें अब इन बातों को। अरे कैसे जाने दो, ऐसी थोड़ी होती है बहन। मुझे देख लो, शकीला के मरने का दुख आज तक नहीं भूली मैं, इसीलिए कि तुम लोग अपने आप को तन्हा ना समझो। तुम भी बिन माँ के बच्ची हो, और इसीलिए तो तेरी माँ बन के तेरे लिए नाश्ता लेके आई हूँ, ना ढेर सारा। अय्यास मेरा बच्चा, माँ सदके जाए। अली मुंह चुकले, कहाँ थी मेरा काका? किधर था तू? मैंने कहा उन्हें अली के पास था, काफी चोट लग गई इसको। क्या ये अली फिर आ गया? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि वायमा को लेके किसी हिल स्टेशन चला जाऊँ। यहाँ तो प्राइवेसी नहीं है, जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। भाई मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में चली आई। सबसे करीबी और सगा रिश्ता तो मेरा तुमसे ही है। ये आसिम और शिराज, इन्होंने तो कभी मेरा ख्याल तक नहीं रखा, पूछा तक नहीं कभी मुझे। हाँ बेटा, याद आया, मेरी बेटी बर्बाद हो रही है। तुम्हें कुछ सोचो शिराज के बारे में। अब शिराज ने जो कुछ किया है वो उसका खमियाजा भुगत रहा है, उसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? ना बेटा, ऐसा तो ना कहो। अब और क्या कहूँ? आप जाइए, अली भी आपका कुछ लगता है, उसे भी पूछ लीजिए क्या चाहिए उसे। हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा तुम लोग भी आओ ना, तुम दोनों के लिए नाश्ता लेके आई हूँ, ये ढेर सारा हलवा पूड़ी। आप जाइए, हमारे। हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन तुम लोग भी आ जाओ जल्दी से, ठंडा ना हो जाए ना। यार इन सबको किसी तरीके से यहाँ से निकाला है। इसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है, कबाब में हड्डी बने हुए। जी। वो क्या है ना, मैं अब तुम्हारे और अपने दरमियान किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाश्ता। नाश्ता गर्म है बहुत। भाभी आप मेरी वजह से परेशान हैं ना? आप कासिम के पास भी नहीं जा सके। तो कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे लिए कासिम जैसे ही हो। क्या बात है भाभी? अली, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आयमा के साथ बहुत गलत किया। बार बार उसे ठुकरा के उसकी तौहीन की है मैंने। भाभी मैं ठीक कह रही हूँ अली, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आयमा के साथ बहुत गलत किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अयास के साथ शादी करा के मैंने आयमा पे एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अली, एक बात बोलूं, काश तुमने आयमा को तलाक देने में इतनी जल्दी ना की होती। मैंने कहाँ जल्दी किया भाभी? मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने किया। सब कुछ आपके सामने तो था। सब कुछ मेरे सामने होता रहा और मैं अंधी बनी रही। काश अगर मैंने आयमा के सर पे हाथ रखा होता तो बात यहाँ तक हरगिज ना पहुँचती। भाभी बात तो तमाम हदें पार कर गई थी जब आयमा माँ बनने वाली थी। मगर शायद आयमा भी नहीं जानती कि उस बच्चे का बाप कौन था। ये आप कैसे कह सकती हैं? अली, उस वक्त मुझे शक था कि आयमा भी इस गुनाह की हिस्सेदार है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि आयमा खुद कुछ नहीं जानती थी। वो तो खुद हर चीज़ से बेखबर थी। क्या आपको यकीन है इस बात का? अब आहिस्ता आहिस्ता यकीन आता जा रहा है। खैर, ये बातें छोड़ो, तुम ये पियो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। ठीक है।
फयाज ने तो शादी के बाद अपनी आंखें फेर ली। पता नहीं उस आयमा ने क्या जादू चला दिया। ये जादू आयमा ने नहीं, उसकी दौलत ने चलाया। सारे भाई हाथ मलते रह गए और सब कुछ अयाज भाई को मिल गया। औकात से बाहर हो गया। फयाज जूते पे उसको डाल देता था ना तो उंगलियों से चाटा करता था। और मैं 2500 का नाश्ता लेके आई मगर मुझे बेइज्जत करके रख दिया। तो किसने मशवरा दिया था? क्या जरूरत थी? बड़ा शौक था ना आपको आयमा की माँ बनने का। देखा है रायमा भाभी को, मुंह तक नहीं लगाती उसे। मगर तुम ऐसा कुछ ना करना, तुम उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहो। अरे शिराज को बाहर लाने के बारे में सोचो ना, वरना मैं तुम्हारी तरफ से ना खुला की दरखास्त दे दूंगी। अम्मी, आप ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि मैं शिराज को छोड़ूंगी। और प्लीज खुदा के वास्ते आप जाएं यहाँ से। क्या क्या क्या? तुमने भी मुझे कह दिया कि निकल जाओ यहाँ से? अरे तो और क्या कहूँ, मेरी जिंदगी पहले ही तबाही के दहाने पे खड़ी है, आप उसे मजीद तबाह करना चाहती हैं। यही मरो यही रहो, लेकिन जब यहाँ से निकाली जाओगी ना तो मेरे घर बताना। जा रही हूँ मैं। अरे अम्मी, अरे चलो। कैसे समझाऊं मैं? अम्मी, मुझे पता था आप जरूर आएंगी मेरे पास। अरे चल चल, अम्मी 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 परस लेने आई थी अपना अम्मी। आ जाइए। रुक जाइए बीबी जान, वो आयमा को मुझे चाय देनी है। बैठिए इधर। बीबी जान, मुझे बताइए आप मुझसे कब से क्या छुपा रही हैं? आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? आपको क्या लेना देना इनसे? आयमा की शादी हो गई है, माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश हैं। बीबी जान, मेरे सामने बातें बनाना बंद कीजिए और बताइए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। रायमा, ये तुम क्या पूछ रही थी बीबी जान से? वो आसिम, वो मेरी अंगूठी खो गई थी, मैं वो ही पूछ रही थी। आप जाइए। रायमा, तुम जानती हो बीबी जान ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती, फिर भी। अच्छा, आप छोड़िए इन बातों को, बताइए आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ मैं गया था, माशाल्लाह हमारा बेटा बेहतर हो रहा है। तुम क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? मैं कैसे आती, मैं तो अली की वजह से यहाँ पे रुक गई। इनफैक्ट मैं अभी भी यहाँ पर आके कपड़े ही प्रेस करने आई थी। अली बहुत परेशान है। मेरे दोस्त का एक अपार्टमेंट है, मैं सोच रहा था हम लोग कुछ अरसे के लिए वहां शिफ्ट हो जाए। नहीं आसिम, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अरे क्या अजीब हो तुम, पहले मुझे धमकियां दे रही थी, अब तुम्हारा मूड चेंज हो गया। मूड है, कभी भी चेंज हो सकता है। अच्छा खैर, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अली के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप भी वहीं आ जाइएगा, साथ चाय पीते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो शौहर साहब की सेवा की जा रही है। आयमा तुम खुश तो हो ना? देखो आयमा, अयाज थोड़ा मुश्किल इंसान है पर अंदर से बहुत अच्छा है। शायद तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ी मुश्किल हो उसके साथ एडजस्ट होने में, लेकिन परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हूँ,
तो फिर ये उदासी की चादर उतार फेंको, खुश रहो। तुम खुश रहोगी तो अयाज खुश रहेगा। आयमा, अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। अब ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। ऑफिस है, घर है, फैक्ट्री है, एम्प्लॉइज हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हकीकत कह रहा हूँ, कानूनी तौर पे अब सब कुछ की वारिस तुम ही हो। देखो, हमें यहाँ से तो जाना ही होगा। इससे तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना, ऐसा मत कहे। अरे पगली, बिल्कुल अकेली नहीं होगी, अयाज है ना तुम्हारे साथ। अब कानूनी तौर पे हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, और फिर अली है, वो यहाँ पे हमें रहने भी नहीं देगा, और मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। ये देखो, चाय ठंडी हो रही है। क्या मियाँ साहब को चाय ठंडी पिलाओगी? हाँ, खुश रहो है। चाय। थैंक यू। बैठो। क्या कह रहा था? जी कुछ भी नहीं। एक बात कहूँ तुमसे? जी कहिए। इजाजत लेने की क्या जरूरत है आपको? देखो, जब तक हम दोनों इस घर में हैं, यहाँ पे हमें कोई सुकून से तो रहने नहीं देगा। तो मैंने फैसला किया है कि प्रॉपर्टी बेच के लंदन या कनाडा वगैरह शिफ्ट हो जाए। जी हाँ। आयमा, तुम्हारे लिए चाट लाई हूँ। आप भी? याद है जब तुम छोटी थी, मुझसे जिद करके ये चाट बनवाती थी, तुम्हें इतनी अच्छी लगती थी, इसलिए आज मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे लिए बना के लेके आई हूँ अपने हाथों से। बैठो बैठो। आयमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपको माफी मांगनी पड़े। मेरी वजह से तुम्हारी गोद उजड़ गई। अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। आप भी बस आप सब कुछ भूल जाएं। अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। एक माँ अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाती। और वैसे भी तुम जानती हो, मैंने तुम्हें बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला। थैंक यू। And the best performance goes to आयमा भाभी माँ। अयाज, अब आप अचानक से इस लड़की की माँ बन गई। प्लीज अयाज। अयाज, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं आयमा से मिलने आई? मैं आपकी मजबूरी को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। आफ्टर ऑल ये आपकी बहन है। भाई तुम यहाँ क्यों बैठी? उठो, खले मिलो अपने बहन से। अयाज ये क्या कर रहे हैं? मुझसे गिला मत करना। मुझे इनके जुल्म याद आ रहे हैं। जो बातें उस वक्त इन्होंने की थी, मुझे वो सब याद आ रही है। अब खुद ही देखो ना, अब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम पाकीज़ा भी होगी। अयाज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे अल्फाज हैं। जी भाभी, ये मेरे ही अल्फाज हैं और ये मैं ही बोल रहा हूँ, इसलिए कि आयमा मेरी बेबी है। क्या बोलूँ आपको? वो अली साहब जो अपने गैरतमंद होने का मुजाहरा करने के चक्कर में इनको कहते गए कि मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, और आज बेगैरतों की तरह अपनी टांग टुटवाकर अपनी एक्स वाइफ के घर में ही पड़े गए। वाह, इस घर के लोग इतने बेहिस हो सकते हैं।
मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आप भी? आप भी? आसिम मत जाइए। मैं सब सुन चुका हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं आसिम, प्लीज प्लीज मत जाइए अंदर। राइमा, आसिम, मैं आपको कह रही हूँ ना, प्लीज छोड़ जाइए, चलिए मेरे साथ। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? आयमा, आई थिंक मैंने सच ही कहा। सच कड़वा होता है। अरे राइमा, राइमा मुझे बात तो करने देती। नहीं आसिम, हमें कोई बात नहीं करनी। हमें तो अपने माथे पे शिकन भी नहीं आने देना। और वो छोटा होकर हमें जलील करे, लालची, खुदगर्ज और पता नहीं क्या कुछ बोलता रहे। गलती उसकी नहीं है आसिम, गलती तो मेरी है। मुझे होश इतनी देर में आया। मुझे अपने खून पे भरोसा करना चाहिए था। अब अयाज ये समझता है कि मुझे अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है, बल्कि मुझे उसके पैसे का लालच है। यार मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि उसको हमारी नीयत पे शक कैसे हो सकता है। और अली के बारे में जो उसने कहा। मगर आसिम, अब हम इस बात पे एहतजाज करके आयमा का घर खराब नहीं कर सकते। यही तो मसला है। हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आसिम। मगर क्यों? आसिम, मेरा दिल कहता है कि हमें और इंतजार करना चाहिए। इंतजार? राइमा, किस बात का इंतजार? वो जब हमें धक्के देके इस घर से निकाल देगा। और वो ये हक रखता है और वो कर सकता है ये। आसिम, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप अली को लेके यहाँ से चले जाइए। मगर मैं दोबारा अपनी बहन को यहाँ पर अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। राइमा, राइमा, तुम चाह क्या रही हो? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाह रही हूँ। बस मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। तुम शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तुम्हारे आंसू नहीं है, ये मेरे दिल का खून है। रहम करो मुझ पर, मेरे दिल के खून को इस तरह मत बहाओ। इतनी मुद्दत बाद आप ही ने मुझे अपने सीने से लगाया था और आपने उनको इतनी बातें सुना दी। क्या करता? उनका किया हुआ उस वक्त का सलूक मुझे याद आ गया। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। वरना तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर तुम कहो तो मैं जाके भाभी से माफी मांग लेता हूं। आपने पहले भी उनसे माफी मांगी थी, उसी बात का ख्याल कर लेते। कैसे ख्याल कर लेता? मेरी सोच का महवर तुम हो। मेरी जिंदगी के रास्ते तुम तक आकर खत्म हो जाते हैं। और आपने वो जो लंदन जाने वाली बात कही थी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने लोगों को, अपने वतन को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती।
अरे आयमा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मुझे लगा कि इस घर के लोग गिद्ध बन गए हैं तो मैं नोचने की तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि ये सब लोग तुम्हें एक चट्टान समझना शुरू हो जाए। वैसे भी ये फर्जी और खोखले रिश्ते हैं। क्या सोचने लगे? यही कि आज से आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। सच? बिल्कुल सच। सब कौन आ गया यार? आ जाओ। मैंने सोचा कि आप कमरे से तो बाहर आएंगे नहीं, तो मैं इसलिए खाना ले आई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज के बाद इस घर में आयमा का हुक्म चलेगा। इस घर में क्या होना है क्या नहीं सब आयमा बताएगी। आपको और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वो मैं पानी ले आऊं? जाइए। तुम्हें बहुत गौर से देखती है। आदत होगी उनकी। काफी बुरी आदत है इस औरत को। खाना खाते। आ जाओ। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं कर रहा। अली पियो। भाभी मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ आसिम करते हैं, तुम खामखाई फिक्र करते हो। जब तुम अपने हाथ से खाना खाने लग जाओगे फिर बेशक कहीं और शिफ्ट हो जाना, लेकिन अभी मजबूरी है। तुम्हारे सीधे हाथ पे चोट लगी है। शिफ्ट हो जाना मतलब आप लोग? अली, हम इस बारे में बाद में बहस कर लेंगे, तुम अभी पियो। आसिम, बीना मुझे कह रही थी कि वो जॉब करना चाह रही है कोई। वो जॉब करना चाहती है, उसे क्या हम पर भरोसा नहीं है? इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो ही जाएगा। आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर ही रहे हैं, हो जाएगी। लेकिन वो भी कुछ करना चाह रही है, वो क्या करे? मगर राइमा, बीना को आसिम, अब बीना वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जो उसने शराज के साथ गुजारी है। अब वो महाना वजीफे पे नहीं रहना चाहती। ठीक है, अगर बीना की खुददारी उसे मजबूर कर रही है तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। वो जॉब कर सकती है, लेकिन मैं उसे अकेले रहने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक शिराज नहीं आ जाता। हाँ, तो बीना अकेली नहीं रह रही, हमारे साथ ही रहेगी। और अगर अकेला रहना भी चाहेगी तो हम उसे उसकी अम्मी के घर भेज देंगे। मैंने वकील साहब को कॉल की थी कि शिराज के लिए हाई कोर्ट में अपील करें। हाँ, ये तो बहुत बेहतर है। चलो अली पियो। अली,
इधर आओ मेरी जान, बैठो, लेटो यहाँ आराम से। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? जब भी अयाज मेरे पास आते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सारा मंजर मेरे दिलो दिमाग में घूमने लग जाता है। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। आयमा बेटा, बुरी बात है। अय्याज साहब क्या सोचेंगे? आपने तो उनको तमाशा ही बना दिया। और हाँ आयमा, ये क्या बेवकूफ़ी थी? तुम्हें क्या ज़रूरत थी अली अली चिल्लाने की? मैं नहीं जानती मैंने उस रात किस किस को नहीं पुकारा, लेकिन मेरी पुकार किसी ने भी नहीं सुनी। खुदा के लिए आयमा, भूल जाओ अब ये सब। अब अयाज तुम्हारा शौहर है, तुम इस तरह करोगी तो उसको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लेकिन आयमा का क्या कसूर है इसमें? मैं माफी मांग लूंगी उनसे। आयमा कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में जाऊंगी। नहीं, आज रात यहीं सो जाओ मेरे पास, सुबह चली जाना। रायमा ठीक कह रही है, तबीयत संभल जाएगी। मैं जूस लेकर आती हूँ। बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, खुद को संभालो, ठीक है? हासिम, मैंने तो आयमा के फांसी को भुलाकर उसके माथे पर लगे दाग को मिटाकर उससे शादी की थी। और आज उसी ने मुझे सब घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया। देखो अयाज, आयमा अभी तक उस हादसे को भूली नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मोहब्बत उसे वो सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देगी। ऐसे मुझे लगता है उसने मुझे ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया। सो रही थी, उसका हाथ उसके नीचे था, मैंने सिर्फ उसका हाथ थामा सीधा करने के लिए, और जैसे उसको दौरा पड़ गया चिल्लाना शुरू हो गई, अली अली करके। देखो वो उस वक्त नींद में थी, शायद इसलिए। तुम ही बताओ, मेरी बीवी अपने जहन में, अपनी सोच में मेरे छोटे भाई को तस्वीर करके बैठी, क्योंकि शादी मेरी हो गई उससे। अयाज, अली बहुत अच्छी तरह समझता है कि आयमा उसके भाई की इज्जत है। तुम परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में अली को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। हाँ से मुझे लगता है जब तक तुम लोग इस घर में हो, आयमा मुझे कबूल नहीं कर सकेगी। अरे नहीं अयाज, तुम्हारा घर ज़रूर बसेगा। कुछ मसले मसाइल हैं, वो मैं सॉल्व कर लूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे। मैं, रायमा, बीना, अली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं माइंड मत करना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। आई फील, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज आयमा को कमरे में वापस भेज देना। तुम रेस्ट करो। क्या बोल? आयमा मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम आज एक काम करो, यहीं सो जाओ मेरे पास, मैं अयाज से बात कर लेती हूँ। आयमा को जाने दें। बीबी जान, आपका तो हर बात में बोलना ज़रूरी है। एक तो आपने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाऊंगी, अयाज से सॉरी करूंगी। मगर क्या? कुछ नहीं। खुदा के लिए आयमा, अपने आप को संभालो। अब तुम तन्हा नहीं हो, किसी की बीवी हो। अयाज को शिकायत का मौका मत दो, अपना घर मत खराब करो। हेलो अली। भाभी क्या हो रहा है? ये आवाजें, ये आयमा की आवाज थी ना? अली तुम परेशान मत हो, वो ऐसे आयमा ख्वाब में डर गई थी। आयमा ठीक तो है ना भाभी? हाँ कहा ना, परेशान मत हो, आयमा बिल्कुल ठीक है। अब इसे मेरी फिक्र क्यों हो रही है? कोई जरूरत नहीं है इसे मेरी फिक्र करने की। मेरा शौहर तो नहीं है ना,